बिल्कुल जिस तरीके से डीजीपी का कार्यभार संभालने के बाद ओपी सिंह जो है वो लगातार एक्टिव मोड में हैं। फील्ड पर भी लगातार जो है वो पुलिस अधिकारियों के साथ जो है वो चर्चा कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर जाकर पुलिस अधिकारियों से मिल रहे हैं। और आज एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो डीजीपी ओपी सिंह की ओर से तमाम पुलिस अधिकारियों की ली गई, जिसमें तमाम जो जिले के सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है और भी तमाम आला अधिकारी जो है इस बैठक के अंदर मौजूद थे। खुद हमारे साथ डीजीपी ओपी सिंह जी मौजूद हैं। लगातार सर आप एक्टिव मोड में, मैं तो आपको पहले तो नमस्ते अपने दर्शकों को करवाइए। बिल्कुल हमारे हमारे दर्शक जो सुन रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे सर शुरुआती तौर एक तो उनको हमारा नमस्कार है और आपको धन्यवाद है कि आप रूबरू करा रहे हैं उनसे जी। तो सर लगातार आप एक्टिव मोड में हैं, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है, ग्राउंड जीरो पर भी एक्टिव है। मैं कई सालों से सर आपको कवर कर रहा हूं। जब आप हिसार रेंज के आईजी थे उस वक्त भी आपका काम करने का तरीका यही था और आज भी इसी तरीके से है। आज एक अहम बैठक जो है आपने पुलिस अधिकारियों के साथ की है, क्या कुछ दिशा निर्देश आपकी ओर से दिए गए हैं सर? देखिए, जो मुझे बात कहनी थी कि होता क्या है कि जो पब्लिक सेफ्टी है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। लोगों की ज़िंदगी जो है उससे रोज़ प्रभावित होती है, ठीक है। तो वो जानना चाहते हैं कि आप लोग मीटिंग खेल रहे हो, हमें भी तो बताओ कि क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। ये हमारे जान माल का सवाल है। तो मेरे पास कोई मास्टर प्लान नहीं था कि मैं चिट्ठियाँ लिखूँगा उसके बाद मीटिंग करूँगा, ऐसा कुछ नहीं था। बट जो एक संवाद की जो मौलिक ज़रूरत है कि आप लोगों को कहें तो सही कि आप क्या चाहते हैं अपने मुलाजिमों से, लोगों को कहें तो सही कि आपके दिमाग में क्या है। तो उसी क्रम में मैंने 1 2 3 4 चिट्ठी लिखी, जिससे कि हमारे मुलाजिम जो हैं और वो अपना पढ़ के अपनी फुर्सत से 4-5 बार ये समझ लें कि भाई लोगों को के लिए हम काम करते हैं, तो लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, लोगों की क्या दरकार है। तो उस बारे में हम एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं और हमारा जो मकसद है अच्छी क्वालिटी का पब्लिक सेफ्टी देना। आप घर बाहर सड़क बाज़ार दुकान में ये लगे कि जो लोग हमें तंग करते हैं उसके बारे में पुलिस को जानकारी है, पुलिस उस पर एक्शन ले रही है और अगर कोई गड़बड़ करेगा तो उसको टांग देगी। तो ये चिट्ठी के क्रम में ख़त्म हुआ। अब है कि लीडरशिप जो होती है ना जी, चिट्ठी चुट्ठी से नहीं चलती। अंत में जो आपके आदमी हैं आपको देखना सुनना चाहते हैं आपके दिमाग में क्या है। तो हमने आखिरी छोर तक सिपाही तक को हमने कहा कि वीसी के थ्रू मैं उनसे बात करना चाहूँगा। वो ये कहना चाहता हूँ कि हम जो जब फील्ड के दौरे पर आएँ, चाहे यहाँ बैठे हैं, तो हमारा एक ही काम है कि अपनी फोर्स को हम वर्किंग ऑर्डर में रखें और फाइटिंग फिट रखें। हमारा इतना ही काम है। और आगे आपका काम है कि जो भी आपसे मिले तो आप 3 गोल्डन वर्ड का इस्तेमाल करिए, साफ करके बात करिए। और आप अगर किसी को आपने रोका है तो बोले सॉरी, मैं रोकना पड़ रहा है आपको, ये कारण है। और जब जाए बोले थैंक यू फॉर कोऑपरेशन, यू आर जेंटलमैन। आप हथियारबंद आदमी हैं, लोग आपसे डर जाते हैं। तो आपके अच्छे व्यवहार से उनको आश्वासन होता है कि आप बंदूक बदमाशों के लिए रखे हुए हैं, आम आदमी के हक में। तो ये एक बात मैंने उनको कही थी कि हमसे बिल्कुल ना घबराएं, अनुशासन रखें और जो एक सम्मान एक दूसरे के प्रति वो रखें। लेकिन जो भी हो बातचीत में तो कभी भी हम उनको टारगेट नहीं कर रहे हैं। वो हमारे आदमी हैं, उनका ध्यान रखना, उनको कारगर बनाए रखना, ये हमारा काम है। तो हमारा फ्यूचर का उनसे इंटरेक्शन यही होगा। दूसरा हमने 2 ही बात हमने करी। दूसरा हमने ये कहा कि जी ये मेट्रो ट्रेन बंद करो कि येलो लाइन पर तो गुंडे चल रहे हैं बदमाश, ब्लू लाइन पर पुलिस चल रही है, दोनों मिल ही नहीं रहे हैं। तो हमने मोनो रेल चलेगी जी। हरियाणा के अंदर अगर कोई हथियारबंद बदमाश चले तो शुरू करो जी, 200 किलोमीटर में पुलिस पकड़ेगी, फिर 150 किलोमीटर में लेके आओ, 100 में लेके आओ, 50 में लेके आओ। ये मोनो रेल चलनी चाहिए। बदमाश हरियाणा में घुसे तो कहीं ना कहीं उसको पुलिस मिलनी चाहिए। खुली छूट दी? खुली छूट नहीं दे रहे हैं जी, ऑपरेशनल नीड है। आखिर देखो, अपराध जो जो बदमाशी करता है, गोली गाली चलाता है तो प्रकट थोड़ी होता है। किसी गाड़ी में बैठता है, कोई रास्ता टेक करता है, टारगेट आइडेंटिफाई करता है। एक क्राइम के करने में कितने प्रोसेस हैं। किसी ने कहा जी उसको लूट लेते हैं, ठीक है, फिर रेकी करते हैं वहाँ, फिर लॉन्च पैड पर जाते हैं मारने से ठीक पहले, फिर वहाँ जाते हैं, फिर एग्जीक्यूट करते हैं, फिर भागते हैं। इतना लंबा काम है, पुलिस कहीं तो पैर घुसा है। तो हम यही कह रहे हैं कि अपनी क्षमता बनाइए,
आज की डेट में 300-400 गाड़ियाँ क्राइम यूनिट की है, 2-3-4-5 हज़ार आदमी क्राइम यूनिट के सड़कों पर घूम रहे हैं। हमने जी आप कैसे घूम रहे हो कि आप उससे मिलते ही नहीं, मिलो। क्रिमिनल इंटेलिजेंस का जो वैक्यूम है जी उसको भरा जाए, हमने ये बात कही है। बदमाश अगर पूरब से आ रहा है, आप पश्चिम से उनको मिलिए। और हमने बहुत स्पष्ट कहा, हम लोग जी कानून को मानने वाले हैं, हम किसी की हानि नहीं चाहते हैं। हमने ये कहा कि अगर कोई विरोध ना करे तो गिरफ्तार करिए, अगर कोई विरोध करता है गिरफ्तारी का तो आवश्यक बल का इस्तेमाल करिए, और कोई आप पर हमला करता है जान लेने की नियति से, फुल फोर्स इस्तेमाल करिए, मर के मत आइए। हम आपकी पत्नी को काइंड ऑफ फेस नहीं कर सकते, वो कहेंगे जी आपने हमारा हस्बैंड मरवा दिया। तो सुरक्षा, अपनी जान की रक्षा के लिए, किसी और की जान की रक्षा के लिए और संपत्ति की रक्षा के लिए, अपने के लिए आपको कानून में अधिकार है कि आप बल प्रयोग करके अगर इस क्रम में किसी की जान भी चली जाए तो आपका कोई दोष नहीं। तो हम कानून के मानने वाले लोग हैं, नियम से चलने वाले लोग हैं और प्रोपोर्शनेट हैं कि जितना करेंगे उतना भरेंगे, पीछे नहीं हटेंगे जी। सर लगातार आप पत्र लिखकर संदेश दे रहे हैं। एक मैं आपकी लास्ट में शेरो शायर भी पढ़ रहा था, सारे जहाँ को मालूम है वो मेरा दोस्त है, दगा वो करे शर्म मुझे आए। नहीं, बिल्कुल एक बड़ी अच्छी सी गज़ल है। देखिए, ये लोग जाति पाति की बात करते हैं, बोले जी हमारी एक ही जाति है जी, खाके की है, हम तो लड़ाक के हैं, हमें तो जो बदमाशों से लड़ाई चाहिए, हमारी यही जाति है और कोई जाति नहीं है। तो अगर मान लिया खाकी पहन के कोई मेरा सिपाही है, वो किसी से बदतमीजी करता है, तो लोग तो यही सोचते हैं ना जी कि डीजीपी की पुलिस है, बात करने नहीं आता है, तो मेरी बेइज्जती होती है। आप किसी को, आपका काम है लोगों को सेफ्टी देना, लोगों को आश्वस्त करना, आप उसको तंग कर रहे हैं, वो तो हमें कहेगा ना जी इतने बड़े अफसर हैं, इतने अखबार टीवी में चलते हैं, इनका सिपाही तो ऐसा ही है। तो मेरा मतलब यही था कि तू मेरा दोस्त है, सारे जहाँ को है मालूम, दगा करे तो किसी से तो शर्म आए मुझे। तो सर जिस तरीके से आपने एक और चिट्ठी में ये भी बात की कि तौलिया हटा दीजिए, कुर्सी सामने जो है वो सेम होनी चाहिए, जो जनता के पैसे से सब कुछ बना हुआ है, इस तरीके का बिहेवियर जो है वो जनता के साथ ना हो, तो इसको लेकर भी आपने दिशा निर्देश जो है वो दिए। देखो जी, किसी शोरूम में आप जाते हो तो कोई आपको मचान पर बैठा मिलता है, वहीं खड़ा मिलता है, आपके बात करता है, क्यों? उसको सामान बेचना है। तो हमारा जो पब्लिक सेफ्टी जो हम लोगों को डिलीवर करते हैं, जो कि सरकारी खर्चे पर है, तो जो हमारे कंज्यूमर हैं पब्लिक सेफ्टी के, तो अगर वो हमारे यहाँ आते हैं तो क्या उनको इस बात का अधिकार नहीं है कि कोई उनको बोले आज आओ जी बैठो जी, क्या बात है बताओ जी, और कहें जी हो जाएगा जी, आप सही जगह आ गए हो, ठीक है ना, और अगर आप मैंने सही बोल रहे हो तो ज़रूर कार्रवाई होगी। मैंने एक शोरूम आप चला रहे हो तो वो साफ़ सुथरा हो, कोई कस्टमर आए तो अच्छे से बात करो, तो बेसिक बिजनेस रूल है। तो हमारा भी तो पब्लिक ट्रस्ट ही हमारी ताकत है ना जी, हम किस किस को जेल भेजेंगे? लोगों को जो ट्रस्ट है कि बदमाशों को ये छोड़ेंगे नहीं, तो बाकी लोग बदमाशी नहीं करते हैं। तो जब असल हम जहाँ वो आवेंगे वो उस जगह में कबाड़ पड़ा हो, आदमी जो खड़ा हो पिए बैठा हो और बदतमीजी करता हो, बोले ये क्या बात होगी जी, ऐसा कैसे करोगे, ये कोई तरीका तो नहीं है। तो हमने कहा कि जी आप जो बेस्ट फैसिलिटी पुलिस की है लोगों के लिए खोलो, ये उनके लिए उनका है, और अगर वो सही कह रहे हैं उनका काम कर दो, किसी और का काम पर गले बांध रहे हैं तो उनको उधर कर दो, गलत कह रहे हैं तो कानून से कार्रवाई कर दो, बहसबाजी और बदतमीजी मत करो। ये है एक जो मौलिक शिष्टाचार है कि जिनके लिए आप बने हो उनके प्रति आदर सम्मान का भाव, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने का स्पिरिट, ये लेके आओ। सर पिछले दिनों प्रदेश के अंदर 2 घटनाएं हुई, हालांकि आपने उस पर बयान भी दिया, आपने कहा कि ये मोरल डाउन ना हो, इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाने की बात भी जो है आपने कही है कि किस तरीके से जो है वो जिस तरीके से पुलिस के प्रति जो है लोगों के अंदर विश्वास बढ़े और इस तरीके की घटना आगे ना हो, इसको लेकर आपने कहा कि सोशल मीडिया पर अभियान जो है हम चलाने वाले हैं। देखिए, सारी दुनिया है ना जी सोशल मीडिया के ऊपर है, सारे तो रील ही देख रहे हैं। जब सारी दुनिया रील देख रही है तो आप भाषण क्यों दे रहे हो, आप उतर ही जाओ। तो जैसे साइबर क्राइम है, ड्रग्स है, तो इसके बारे में जो एक रेसिस्टेंस है, जो भी इसके बारे में कि देखें, जो मूल रूप से आपका जो एक संकल्प है कि हम ना ठगे जाएं, इस तरह से आचरण करेंगे, हम हथे ना चढ़ें बदमाशों के, इस तरह से आचरण करेंगे, अपना बचाव तो आप करोगे ना जी। तो उसके बारे में हम ही आपको बताएंगे ना। तो जैसे आपका ड्रग्स हो गया, तो हम ये कहते हैं कि देखो जी,
अगर कोई, हम तो पकड़ ही रहे हैं जो स्मगलरों को जेल भेज रहे हैं, भर रखा हमने जेल को, और कोई रियायत नहीं, उनके तो पीछे पड़े रहते हैं। हमारी टीम आंध्र प्रदेश में आज भी 20 टीमें घूम रही होंगी, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, पकड़ के लाते हैं वहाँ से, क्योंकि हरियाणा में अपना तो बनता है, तो ये ट्रांजिट वाला स्टेट है, तो हम उनको पकड़ लाते हैं। अपने हिस्से का काम हम कर रहे हैं। जो दूसरा पहलू है कि आप ये सोचो कि आपका वेजिटेरियन फैमिली है, नॉन वेज नहीं खाना, आपका परंपरा अपनी परिवार का है, तो अपने बच्चों को आप सिखाते हो ना जी कि भाई नॉन वेज नहीं खाना, ये हमारे संस्कार, हमारी परंपरा और मूल्यों के विपरीत है, तो बच्चा नहीं खाता है। तो उसी तरह ड्रग के बारे में भी ना शुरू से दिमाग में डाल दो कि जी ये नहीं करना, ये हमारे परिवार के मूल्य से ऐसा नहीं खाता, ये हमारे महत्वाकांक्षा के विपरीत है। अगर आप ड्रग में चले गए, किसी और के नहीं रहोगे, तो ये बार बार उनको कहते जी पढ़ाई में अच्छा करना, खेल में अच्छा करना, और सिगरेट नहीं पीनी, शराब नहीं पीनी, ड्रग्स नहीं लेना, ये बार बार अपने बच्चों को कहें। सचिन तेंदुलकर का इंटरव्यू हमने देखा, तो कोई उनसे पूछ रहा था कि आपके फादर क्रिकेटर नहीं थे, तो आपके क्रिकेटर बनने में उनका क्या रोल है? तो उन्होंने कहा देखो जी वो तो प्रोफेसर थे, लेकिन उनका ये था कि जो सही बात है तो बिना पेशेंस को बार बार कहना। तो उसी तरह हर पेरेंट्स से मैं आपके माध्यम से ये आग्रह करूँगा कि अपने बच्चों को शुरू से दिमाग में डाल दें कि जो गैंग है ये तो अंधा कुआं है, बाहर निकल ही नहीं सकते, और ड्रग उससे भी गहरा कुआं है। इस दोनों से बचना है और अपने को किसी लायक बनाना है। क्या किस तरीके से मैसेज देना चाहेंगे बदमाशों को, जो जिस तरीके से थ्रेट कॉल आती है, बदमाशी के जो वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हैं, आप लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से बता तो रहे हैं कि बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन किस तरीके का मैसेज जो है आप देना चाहते हैं? ये कायर हैं जी, गद्दार हैं, ये कौन से आदमी हैं? अपने ही देश के लोगों को तंग करने में लगे हुए हैं, अपने ही पड़ोस में तंग करने को लगे हुए हैं। ये अगर इनको इतना ही लगता है अपनी ताकत का गुमान है, तो आओ ना जी, बैठे हैं। क्या अलग गीदड़ की तरह आए, लोमड़ी की तरह भाग गए और सोशल मीडिया पर सीना ठोक रहे हो, लोग भी देख रहे हैं कि कैसा कायर है, कहाँ कहाँ बैठ के क्या क्या कर रहा है। बट ठीक है, आप लगे हो ये तो हम भी लगे हैं। बख्शोगे नहीं? किस बात का? हमारे लोगों को तंग करने में लगे हैं, किस बात का खाता है? हम तो बोले कि हम वो व्यवस्था बनाने जा रहे हैं कि हरियाणा के 200 किलोमीटर के अंदर जब आप घर निकलोगे कहीं से, 50 किलोमीटर कोई न कोई आपको ले ही लेगा। ऐसे नहीं चलने देंगे। नशे को लेकर सर किस तरीके से, क्योंकि पहले भी आप नशे को लेकर काफ़ी आपने काम किया, मैराथन्स वगैरह हुई हरियाणा के तमाम इलाकों में, यूथ को क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, ड्रग्स के बारे में हमें बताने की ज़रूरत है। ये अगर कोई शक हो ना, तो पिछले साल 6 लाख आदमी ओपीडी में ट्रीटमेंट के लिए आए थे हरियाणा में, उनमें किसी एक से जाके मिल लो, और वो कहे बड़ा अच्छा आदमी तो ले लो, नहीं है तो मत करो। ये कोई करने की चीज़ है जी? आप क्या जो सड़क पर कोलतार है उसको खाते हो? क्यों नहीं खाते? सिस्टम टूट जाएगा तो वो क्यों खा रहे? तो ड्रग्स तो ऐसी चीज़ है जो लोग फ़ायदे के लिए बेचते हैं, वो लोग जिनका जो क्रिमिनल माइंडेड है, जिनको ये नहीं ज़्यादा ये पता है कि ये करके हम पीढ़ी ख़राब कर रहे हैं, अपने 2 रुपये कमाई के चक्कर में करने में लगे हुए हैं। तो वो तो जो भेड़िया है, लोमड़ी है, सियार है, सांप है, वो अपना काम कर रहे हैं, आप क्यों उसके हत्थे चढ़ रहे हैं? तो आप अपना मानसिक प्रतिरोध रखो कि ये काम मुझे नहीं करना है। एज ए पेरेंट्स बच्चों को बताएं, एज ए कम्युनिटी बताएं कि भाई ये नहीं करना। तो बार बार बोलते रहेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। बाकी उनका तो हम भूस भर ही रहे हैं, कोई भी लगता है इस काम में है तो हम तो बस इतने में 1 साल के लिए अंदर भेज देते हैं कि शंका है कि ये कर रहा है। तो हमारे इन्फोर्समेंट में, हमारे कमिटमेंट में हमारी 200% कमिटमेंट है जी, इन लोगों को रगड़ देंगे। सर एक आखिरी सवाल लूँगा, नाइट पेट्रोलिंग भी आप कर रहे हैं, पिछले दिनों यमुनानगर भी गए आप, एसएचओ से भी आपने बात करी जो मुलाजिम से ड्यूटी कर रहे थे, तो वहाँ उनसे भी बात करी, आगे भी सरप्राइज विजिट जो है आपकी इस तरीके से जारी है? ये सरप्राइज विजिट नहीं है जी, हमारी लड़ाई 24/7 है। कभी आपने सुना है कि गुंडा बदमाश 9 बजे आया 5 बजे चला गया? ऐसा तो है नहीं। तो हमारा तो अंधेरे के समय में, उजाले के समय में उनका क्या कंडक्ट है, हमारा क्या कंडक्ट है, हम तो ऐसे चलते हैं ना जी, वो ऐसे चलते हैं, हम ऐसे चलते हैं। तो ये सरप्राइज विजिट थोड़ी थी, हम तो बोल के गए थे हम जा रहे हैं। हमने देखा कि नाके पर हमारा मुलाजिम है, उसके रहने की स्थिति ठीक नहीं है, तो हमने चीफ मिनिस्टर को बुलाया कि इसको ठीक करो। थाने में गए, हमने देखा कि हमारा एसएचओ जो है बगल के एसएचओ से बात नहीं करता, सीआईए से बात नहीं करता, हमारे जो एसपी हैं कोऑर्डिनेट नहीं करते बगल के एसपी से। हमने कहा ये सब करो,
सवेरे सवेरे अपना आपस में ऑडियो कॉल करो अब, और ये एग्रेसिवली गेस करो कि अगले 2 4 5 6 दिन में क्या कोई गोलीबारी यहाँ कर सकता है और इस तरह की कोई घटना कर सकता है, हमारी माँ बहन को नुकसान पहुँचा सकता है। तो पता गेस करो और उसके खिलाफ एक्शन लो। तो ये तभी होगा जब मिलोगे, बात करोगे, प्लान बनाओगे, एग्जीक्यूट करोगे। अभी तो सारे अपनी अपनी गाड़ियों में घूमते रहते हैं। प्रदेश के तमाम पुलिस कर्मचारियों के साथ साथ प्रदेश की जनता भी आपको इंडिया न्यूज़ पर सुन रही है, क्या मैसेजेस देना चाहेंगे तमाम खासकर अपने कर्मचारियों को, अधिकारियों को, किस तरीके से आगे काम जो है वो करें, क्योंकि आपने अब पदभार संभाल दिया तो एक अलग से ही, क्योंकि पहले वाला पदभार संभाले तो सप्ताह हो गया जी, पुरानी तरह से खबर को मत परोसो। मेरा कहना ये है कि जो हमारे कर्मचारी हैं उनसे हमारी बात हो चुकी है, चिट्ठी के माध्यम से अभी हुई है, लगातार होती रहेगी कि जी हम आपके हैं और आपको फाइटिंग फिट रखना और वर्किंग ऑर्डर रखना हमारा काम है, हम उसी में लगे रहेंगे। हमारी तरफ से आप आश्वस्त रहें, आपको सक्षम करना हमारा काम है। आप प्लीज़ ना लोगों का ख्याल करो, अगर आप लोगों का ख्याल करोगे हम आपका ख्याल करेंगे। जिस दिन आपने लोगों को तंग करना शुरू किया आप हमारे आदमी नहीं हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह थे, इंडिया न्यूज़ के तमाम सवालों के जवाब दिए और तमाम जो बातें जो है उनकी ओर से कही गई।